हेलो एवरीवन, जय हिंद। पब्लिक, आज हम लोग ऑप्टिक्स का पांचवा लेक्चर आज हम लोग करेंगे। और जैसा कि आपने जाना था पब्लिक, लास्ट लेक्चर में हमने करा था स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। यहीं से हम रिवाइज करेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था पब्लिक। स्फेयर का एक पार्ट अगर काट के आप निकाल लें और उसके दोनों तरफ पॉलिश कर दें तो दो तरह के मिरर बनते थे। अगर हम बाहर वाला पार्ट को पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड जो पार्ट था वो धंसा हुआ था, इसको हम लोग बोलते थे कॉनकेव मिरर। और अगर हम लोग धंसा हुआ पार्ट को पॉलिश करते थे तो इसको हम लोग बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर। इसके फोकस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था पब्लिक कि अगर लाइट इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और नियरर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट या कॉन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। और चूंकि ये कॉन्वर्ज कर रहा है इसीलिए इसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी हम लोग कहते थे। और जहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा उस पॉइंट को फोकस कहते थे। ठीक है, इसमें अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर और जिस पॉइंट से डाइवर्ज करेगा उस पॉइंट को फोकस कहेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पब्लिक लेक्चर 5। आज का लेक्चर 5 होगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे पब्लिक, सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे फोकस का। ठीक है, और फोकस का डेफिनेशन है कि रेज कमिंग पैरेलल एंड नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज कमिंग पैरेलल एंड नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। यहाँ से देख सकते हैं रेज कमिंग पैरेलल एंड नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा, उस पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, रेज coming parallel and nearer to the principal axis after reflection they converge or appear to diverge from a single point, appear to diverge from a single point, that single point is called focus, that single point is called focus, that single point is called focus। देख लीजिए, रेज कमिंग पैरेलल एंड नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फिर एक क्वेश्चन है वही कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, कॉनकेव मिरर जो है ये कॉनकेव मिरर है बेटा, इसको कॉन्वर्जिंग क्यों कह रहे हैं तो इसका आप जवाब आप भी जानते हैं कि रेज कमिंग पैरेलल एंड नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, नहीं है ना। इसका आंसर होगा रेज कमिंग parallel and nearer to the principal axis after reflection they converge at a single point, rays coming parallel and nearer to the principal axis after reflection they converge at a single point,
So it is called कॉन्वर्जिंग मिरर। सिंगल पॉइंट को हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, इसीलिए उसको हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, दे कॉन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, इसीलिए हम लोग इसको कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि रेज कमिंग पैरेलल एंड नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज कमिंग पैरेलल एंड नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection they appear to diverge from a single point, they appear to diverge from a single point so it is called diverging, so it is called diverging mirror। एकदम याद कर लेना है, जो हम डायग्राम बताए थे पब्लिक लास्ट क्लास में, उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। जहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा या जहाँ से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, और कॉन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इसका कारण यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन आपको बताएंगे बेटा एक एक करके दोनों से। ठीक है ना, तो पहले हम बता रहे हैं रे डायग्राम थ्रू कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम थ्रू कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम थ्रू कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम, इसको थोड़ा ध्यान देना है। दिस इज़ द कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है ना, और इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, और ये कर्व इधर है तो सेंटर इधर होगा कहीं पे। ठीक है ना, इसको हम लोग पोल कहेंगे, ये कर्व ऐसे है तो सेंटर इधर होगा। अब इसको हम लोग कहेंगे पोल और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है ना, पोल और सेंटर। पब्लिक फोकस ये दोनों के बीच में होता है, हम आगे चल के प्रूफ भी करेंगे। अभी फोकस हम तो मेंशन कर दिए, देख लीजिए यहाँ पे ना, फोकस हमने मेंशन कर दिया, ये दोनों के बीच में होता है, हम प्रूफ भी करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा, और सी से जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल। सी से जाएगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल। मैंने क्या बोला, लाइट इंसिडेंट कराए, सी से ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि लाइट हमने इंसिडेंट करा है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मतलब फोकस से जो पैरेलल होगा वो फोकस से जाएगा। आप सी से बना सकते हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा ये हो गया आपका, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे एफ और इसको बोलेंगे हम लोग सी। अगर फोकस से लाइट हम लोग इंसिडेंट कराए हैं बेटा तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा, याद रखिएगा। पैरेलल है तो फोकस से है तो पैरेलल है तो फोकस से गया, फोकस पे है तो पैरेलल चला गया। और तीसरा रे डायग्राम है पब्लिक, ठीक है ना, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अगर सी से गया तो बेटा ये नॉर्मल है, सेंटर से अगर हम लोग स्फेयर पे लाइन खींचते हैं तो वो नॉर्मल बनता है, और लाइट नॉर्मली जाता है। आपको बताए होंगे कि अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो तो सेम पाथ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न, ये रिटर्न हो जाएगा। याद रखिए, पैरेलल है तो फोकस से जा रहा है तो पैरेलल, सी से जाएगा तो नॉर्मली चला जाएगा सेम पाथ में। एंड नेक्स्ट पब्लिक, ये पी है, ये एफ है और ये सी है। अगर पी पर जाएगा तो लाइट जितना एंगल पर इंसिडेंस हुआ उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बात ध्यान से सुन लीजिए पब्लिक,
अगर पैरेलल है तो फोकस से, फोकस पे है तो पैरेलल, सी से जाएगा नॉर्मली तो सेम पाथ पर लौट जाएगा, और पी पर जा रहा है तो जितना एंगल से जा रहा है उतना एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये चारों रे डायग्राम सब कॉन्सेप्चुअली पब्लिक आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सी नॉर्मल है, जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल पर लौटेगा, तो फोकस से ही जाता है। इसमें भी सी नॉर्मल, ये तो खुद नॉर्मल है, और ये नॉर्मल हो गया, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर लौटेगा। सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। ये चारों रे डायग्राम को यूज़ करके बेटा हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, दिस इज द कॉनकेव मिरर। और पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। पहला हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रख दें, कॉनकेव मिरर है, इसको हम पी बोलेंगे, इसको फोकस बोलेंगे और इसको सेंटर बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में है फोकस। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज इसका बनाना है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है ना, तो ऑब्जेक्ट से कम आपको 2 रे निकालना है, ठीक है। और वो दोनों रे जा कर के मिलेगा, मिरर से जाकर टकराएगा। देखिए अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, बहुत लोग इसको बोलते हैं कि सर ये फोकस से जाएगा, बेटा नहीं, इसके जो पैरेलल होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाता है ना लाइट, वो फोकस से आएगा टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन ये तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो अगर नहीं समझ में आया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दीजिए। सी से मिला देंगे तो बन जाएगा नॉर्मल, सी से मिला देंगे तो बन जाएगा नॉर्मल। तो अब क्या है, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर लौटेगा, देख लीजिए। ये भी जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर लौटेगा, देख लीजिए, आएगा ना। तो ये टकरा के इधर, ये टकरा के इधर। देखिए यहाँ पर बेटा कट किया डायरेक्ट, और डायरेक्ट अगर कट करता है तो आपको सबको पता होगा कि डायरेक्ट इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनते हैं। मतलब यहाँ से लाइट आया, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट था वहाँ से लाइट आया और जाके टकराने के बाद यहाँ पे कट किया डायरेक्ट। यानी आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी पर, तो बेटा उसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एट फोकस पे। कैसा नेचर का है, तो रियल, डायरेक्ट इंटरसेक्शन है रियल, और रियल हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है, उल्टा। और बड़ा बनेगा कि छोटा, आप देख लीजिए, दम छोटा बनेगा बेटा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तभी आपको वो दिखेगी। तो ये हाईली डिमिनिश मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज आप समझ लीजिए, इसके तुलना में ये पॉइंट साइज होगा, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश मतलब दम छोटा। तो आपको करना क्या है, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए पब्लिक की ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालने हैं, कम से कम 2, अधिक से अधिक आप कितना भी निकाल सकते हैं। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मिलेगा डायरेक्ट, या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। अगर पब्लिक डायरेक्ट मिला है तो रियल, और अगर मिलता हुआ प्रतीत हुआ है तो वर्चुअल। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इमेज बना रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड। आपने सब 10th में पढ़ा होगा पब्लिक, ये सब सारा है ना। सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है ना। तो जब सी के बियॉन्ड रखेंगे तब कैसा इमेज बनेगा, तो देख लीजिए, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो इससे 2 रेज निकालेंगे पब्लिक, एक पैरेलल जाएगा, ऑब्वियसली फोकस से पास होगा, और दूसरा को फोकस से या पी से ले जाइए, चलिए पी से ले जाइए। तो बेटा जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस लौटेगा, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर क्या होगा, वापस लौटेगा।
यहाँ पर कट किया, डायरेक्ट कट किया ना, एक गया इधर एक है, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के बाद अगर डायरेक्ट करेगा तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनेगा। और ऐसे भी रियल उल्टा होता है, देखिए इसका उल्टा ये है, मतलब ऑब्जेक्ट देख लीजिए बेटा कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। उसका इमेज बेटा बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगा। नेचर कैसा है, नेचर बेटा नेचर इसका कैसा है, रियल, इन्वर्टेड और छोटा, डिमिनिश, रियल, इन्वर्टेड और छोटा, इस बात को ध्यान रखना। इससे छोटा बनेगा, इसमें बहुत छोटा बनेगा, इसमें जस्ट छोटा है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट दो तरह का इमेज ऐसा बना, पब्लिक देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अब थोड़ा सा देखिए आप इसमें कि ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएं सी के बियॉन्ड, तो इमेज फोकस पे पहले बन रहा था, अब उधर भागा, देख लीजिए इधर भागा ना। अब हम लोग सी पर रखेंगे, तीसरा when object is placed at C, when object is placed at C, ऑब्जेक्ट को C पर रखेंगे। दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस P, हो गया F और ये हो गया आपका C, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को बेटा हम लोग रख रहे हैं C पर डायरेक्ट यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का नाम AB। अब इससे दो रे निकालेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पहला, और दूसरा फोकस से ले जाएंगे या P से ले जाएंगे। तो जितना एंगल पर ले जाएंगे उतना एंगल पर क्या होगा, जितना एंगल पर ले जाएंगे बेटा उतना ही एंगल पर क्या होगा, कट करेगा, मतलब जाएगा, जितना एंगल पर आया उतना एंगल पर आएगा। अब यहाँ पे कट किया, देख लीजिए यहाँ पर A डैश B डैश, यानी कहने का मतलब कि अगर C पर ऑब्जेक्ट है, दो रे निकालें, एक पैरेलल फोकस से गया, P से गया, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर आ जाएगा बेटा, तो इमेज यहीं पे बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे आप, एट C, इमेज भी कहाँ बन रहा है बेटा, C पर ही बन रहा है, एट C पर ही बन रहा है। कैसा उसका नेचर है, आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनता था, रियल है, उल्टा, इन्वर्टेड और सेम साइज बनेगा, मतलब सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, याद रखिएगा, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज बनेगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन, फिर आगे ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, अलग अलग जगह पे रख रहे हैं पब्लिक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, मतलब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और ये हो गया आपका P, ये हो जाएगा आपका F और ये हो जाएगा आपका C, P, F और C हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें बेटा, C और F के बीच में, मतलब यहाँ पे रखे हैं। अब इसका मतलब इमेज बनाना है तो इससे दो रे निकालेंगे हम लोग, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, और दूसरा को F से या P से ले जाइए, तो जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल पर वापस आएगा ना, देख लीजिए। यहाँ पर इमेज बना कि बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बन रहा है, डायरेक्ट इंटरसेक्शन है, देख लीजिए। अब इमेज इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन C एंड F, C एंड F, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड C के बियॉन्ड, C। कैसा नेचर है तो देख लीजिए, नेचर है रियल, डायरेक्ट इंटरसेक्शन है ना, तो रियल हो गया, इन्वर्टेड उल्टा, और इससे बड़ा मतलब कि मैग्नीफाइड, अब बोल सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज। तो बेटा रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड याद रखना है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है ना। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो 4 हो गया, एक और, 2 और, 5वां
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखेंगे तब, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखेंगे तब। दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ठीक है, पी एफ और सी, और ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखेंगे, ए बी से दो रे निकालेंगे, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से, ठीक है, और दूसरा पी से निकालेंगे या सी से, जहाँ से भी पी से निकाल लेते हैं तो क्या होगा ऐसे। अब ये दोनों लाइट पैरेलल हो गया, पैरेलल चीज़ कहाँ पे जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पर, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा बेटा, एट फोकस पे, ठीक है, और उसका इमेज कहाँ बनेगा, देख लीजिए, एट इन्फिनिटी, मतलब जाके इन्फिनिटी पर मिल रहा है, कैसा नेचर, और डायरेक्ट जाके मिल रहा है ना, तो इन्फिनिटी पर रियल, और रियल हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड, और बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो याद रखिएगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। छठा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे तब, पी और एफ के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा वो भी देख लीजिए पब्लिक। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और ये हो गया बेटा पी, ये हो जाएगा आपका एफ, और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रखें यहाँ पर, इससे दो रे निकालेंगे, एक पैरेलल जाएगा तो फोकस से, और दूसरा पी से ले जाइए या सी से ले जाइए, चलिए पी से ले जाते हैं, तो जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल पर लौटेगा। अब बेटा दोनों दो तरफ जा रहा है, मतलब एक इधर एक इधर, तो कभी मिलने का चांस ही नहीं है, ये कभी दोनों मिल नहीं सकता है, पीछे बढ़ाइए, मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो जहाँ से मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज ए डैश बी डैश। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं आप, ऑब्जेक्ट को रखे हैं बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, इमेज उसका कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कैसा उसका नेचर है, नेचर है वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, और देख लीजिए बेटा मैग्नीफाइड, बड़ा बन रहा है ना, मैग्नीफाइड, याद रखना है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, तो एक केस में देखिए बेटा, जो जितना भी मैंने इमेज बताया है देख लीजिए आप, पहले फोकस पर बना रियल इन्वर्टेड, फिर एफ और सी के बीच में बना रियल इन्वर्टेड, फिर सी पर बना रियल इन्वर्टेड, सी के बियॉन्ड बना रियल इन्वर्टेड, फिर इन्फिनिटी पर बना रियल इन्वर्टेड। एक केस में वर्चुअल इरेक्ट सीधा है और बड़ा है, लेकिन बाकी के केसेस में सारे रियल बन रहे हैं पब्लिक। तो एक केस इसमें होगा कॉनकेव मिरर में, जिसमें कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, याद रखना है ना। इस मिरर का यूज़ हम लोग सेविंग मिरर में करते हैं, सैलून में, है ना, दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए पब्लिक इसका हजामती दर्पण के रूप में इस्तेमाल होता है, क्योंकि सैलून में पब्लिक एफ और पी के बीच में अगर आपको बैठा दे तो आपका बड़ा और सीधा इमेज दिखाई देगा, बड़ा, तो आपका अच्छे से, है ना, मतलब दाढ़ी उड़ी बनाया जा सकता है ना। तो ये कॉनकेव मिरर का यूज़ सेविंग मिरर के रूप में किया जा सकता है, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, में यूज़ करते हैं। कभी कभी सवाल पूछता है कि सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज़ होगा, तो कॉनकेव मिरर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पब्लिक, रे डायग्राम थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया P, कर्व इधर है तो सेंटर इधर होगा, और सेंटर और पोल के बीच में फोकस होगा। बेटा लाइट इधर से आएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो चला जाएगा
मतलब चला जाएगा इधर, अब आता हुआ प्रतीत फोकस से होगा। तो पैरेलल आया तो चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत फोकस से, पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम है बेटा, ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका F और ये हो जाएगा आपका C, है ना। तो पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल है। सॉरी, अगर फोकस पर लाइट आ रहा है देख लीजिए ऐसे, तो टकराने के बाद ऐसे हो जाएगा। फोकस पर आया तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल है तो चला गया दूर, आता हुआ प्रतीत फोकस से। दूसरा अगर फोकस पर आ रहा है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल, दूसरा हो गया। और तीसरा डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे F और इसको बोलेंगे C। C है नॉर्मल, और अगर लाइट को आप नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो सेम पाथ पर लौट जाएगा। याद रखिएगा, 3 तरह के डायग्राम हैं। पहला डायग्राम है बेटा कि अगर पैरेलल है तो चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत फोकस से, है ना। ऑब्वियसली ध्यान रखना है, कर्व इधर के है तो सेंटर इधर होगा, और सेंटर और पोल के बीच में फोकस होगा। लाइट इधर से ही आएगी, है ना, इधर से ही, क्योंकि इधर से तो पॉलिश किया हुआ है। एक और डायग्राम है बेटा ऐसे करके, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे P, इसको बोलेंगे F और इसको बोलेंगे C। तो P पर जाएगा तो जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस आएगा। जितना एंगल पर आएगा उतना एंगल पर क्या होगा, वापस जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, एक। दूसरा ये डायग्राम हो गया, ये तीसरा डायग्राम है, ये तीसरा डायग्राम है, और ये कौन सा डायग्राम है, चौथा डायग्राम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चारों डायग्राम को अच्छे से देख ले। मैंने क्या बोला, अगर पैरेलल है तो चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत फोकस से। फोकस पर है तो पैरेलल, और अगर मतलब नॉर्मल है तो ये उसी पाथ पर चला जाएगा, और जितना एंगल पर आया उतने एंगल पर वापस आ जाएगा। ये चारों डायग्राम को यूज़ करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए इसका, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है ना। देख लीजिए, आपकी मर्जी। ऑब्जेक्ट ये P हो गया, इधर सेंटर होगा, कर्व ऐसे है ना, तो सेंटर इधर होगा और ये दोनों के बीच में फोकस होगा बेटा, ठीक है। आपकी मर्जी, ऑब्जेक्ट तो राइट साइड में रहेगा नहीं, इधर साइड में रहेगा, तो कहीं पर भी रख लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ये भी। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो ये जो मैंने 4 रे डायग्राम बताया पब्लिक, ये चारों रे डायग्राम में कोई 2 रे डायग्राम का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पैरेलल जाएगा, तो बताइए जो पैरेलल लाइट जाएगा वो चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत कहाँ से, फोकस, नहीं चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत फोकस से। दूसरा, अगर एक लाइट को यहाँ से ले जाते हैं C से, तो आप बताइए क्या होगा, बिना डेविएशन का चल जाएगा, मतलब लौट जाएगा ना सेम पाथ पे। अब बताइए यहाँ पर कट किया कि कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, कट किया, कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है डायरेक्ट, मतलब है ना, ऐसे करके प्रतीत हो रहा है। तो एक लाइट देखिए टकराने के बाद उधर चल गया है, वो इधर आ गया, तो कभी मिलने का चांस ही नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाइएगा तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दीजिए, एट एनी वेयर, एट एनी वेयर, कहीं पर भी बेटा। उसका जो इमेज बनेगा, इमेज वो देख लीजिए कहाँ बनेगा, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। कैसा उसका नेचर है, नेचर तो देख लीजिए नेचर कैसा है। और वर्चुअल, वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा और छोटा, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश मतलब छोटा इमेज बनेगा। और मैं आपको बता दूं, जो साइड मिरर होता है पब्लिक, आपको पता होगा साइड मिरर, तो साइड मिरर में इसी का इस्तेमाल होता है, साइड मिरर में, इन मोटर व्हीकल्स। जो मोटर व्हीकल्स है, जो गाड़ी होता है उसके बगल में जो मिरर होता है बेटा, वो यही मिरर होता है। पता है क्यों इसका यूज़ करते हैं हम लोग साइड मिरर में? इसके पीछे 2 रीजन्स। पहला रीज़न कि ये सीधा और छोटा इमेज बनाता है, दूसरा इसका एरिया ऑफ व्यू बड़ा होता है। आप देखे होंगे कि वो छोटा सा मिरर है, तो छोटा सा मिरर में कितना कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज छोटा और सीधा दिख जाएगा आपको, बड़ा बड़ा लार्ज एरिया आपको उसमें दिख जाएगा, मतलब एरिया ऑफ व्यू बड़ा होता है।
तो ड्यू टू हैविंग लार्ज एरिया ऑफ व्यू, कारण क्या हुआ, लार्ज एरिया ऑफ व्यू होने के कारण, एंड इट फॉर्म इरेक्ट इमेज, ये इरेक्ट इमेज बनाता है और इसका एरिया ऑफ व्यू बड़ा होता है, दूर दूर तक एरिया का इसमें इमेज बनेगा पब्लिक। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं बेटा, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में मोटर व्हीकल्स में। तो क्या क्या हम लोग पढ़े पब्लिक, आज पढ़े हम लोग फोकस का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद में कॉन्वेक्स को कॉन्केव को कॉन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, उसके बाद में रे डायग्राम थ्रू कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन जितना भी इमेज था मैंने सारा बता दिया पब्लिक, और रे डायग्राम थ्रू कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बता दिए, कहाँ पे यूज़, कहाँ पे किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो मैंने बताया। अब अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, आर और एफ में रिलेशन कितना होता है, क्या होता है, वो सारा बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं पब्लिक, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इतना आप कंप्लीट करें और थोड़ा सा जल्दी फास्ट करना होगा पब्लिक हम लोग को, क्योंकि मतलब कि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।